अरे बुढ़िया, देख तो सही कितना अच्छा मौसम है, जल्दी से पकोड़े बना दे। बहुत मन कर रहा है ना, मुझसे नहीं उठा जा रहा, तू जाके खुद ही बना ले। अरे मेरी प्यारी बुढ़िया, अब बना भी दे। चलो चलो ठीक है, देखती हूँ। बुढ़िया किसी तरह उठकर किचन में गई। अरे यहाँ तो सिर्फ एक ही आलू है और बेसन तो है ही नहीं। अब बुढ़ा भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने कहा, अरे तू फटाफट आलू काट, मैं जल्दी से भागकर बेसन लेके आता हूँ। बुढ़िया ने आलू काटे, इतने में बुढ़ा बेसन ले आया। बुढ़िया ने फटाफट आलू और बेसन के पकोड़े बना लिए। अब पकोड़े बने 7। बुढ़िया बुड्ढे से बोली, देखो जी 7 पकोड़े बने हैं, अब 4 तो मैं खाऊंगी, 3 तुम खा लो। अरे तू क्यों 4 खाएगी, पकोड़े तो मैंने बनवाए हैं ना, तो मैं 4 खाऊंगा, तू 3 खाना। रहने दो, ये तो बताओ पकोड़े बनाए किसने। अब तू भी बता, बेसन लाया कौन। अरे आलू किसने काटे, लेकिन पकोड़े खाने का मन किसका था। बुढ़ा बोला। जब बहस करते करते बहुत देर हो गई तो बुढ़े ने कहा, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों में जो सबसे पहले बोलेगा वो 3 खाएगा। ठीक है बुढ़िया, हाँ ये ठीक है। बुढ़िया एक प्लेट में करके पकोड़े लाई और एक स्टूल पर रख दिए। अब दोनों बुढ़े बुढ़िया अपनी अपनी चारपाई पर बैठ गए। दोनों इंतजार कर रहे थे कि दूसरा बोले तो जल्दी से पकोड़े खाएं। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन दोनों बिल्कुल चुप थे। रात भी हो गई। दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए, सो गए। आसपास के लोगों को लग रहा था, अरे आज क्या हुआ भाई, इन बुड्ढे बुढ़िया की आवाज क्यों नहीं आ रही। अरे कहीं मरमरा तो नहीं गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते, हो सकता है तबीयत ठीक ना हो। सब अपने अपने घर चले गए और बुढ़े बुढ़िया भूखे ही सो गए। पकोड़े वैसे के वैसे ही स्टूल पर रखे थे। सुबह जब दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो आसपास वालों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा कि बुढ़े बुढ़िया अपनी अपनी चारपाई पर लेटे हैं और स्टूल पर पकोड़े रखे हैं। तभी एक बोला, अरे लगता है दोनों ने मिलकर बड़े प्यार से पकोड़े बनाए, लेकिन देखो दोनों बिना खाए ही मर गए। अब इनका क्या करें, इनका तो आगे पीछे कोई है भी नहीं। चलो हम सब मिलकर ही इन्हें ले चलते हैं और इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सब पड़ोसियों ने मिलकर बुढ़े बुढ़िया को उठाया और शमशान घाट ले गए। उन्हें चिता पर रख दिया। बुढ़े बुढ़िया अब भी बिल्कुल चुप थे। जैसे ही पड़ोसी चिता में आग लगाने को हुए, बुढ़ा एकदम से बोल उठा, अरे बुढ़िया तू ही 4 खा लेना, मैं 3 ही खा लूंगा। बाई चांस उस समय आदमी भी साथ ही थे। सब चिल्लाए, अरे ये तो मर के भूत बन गए और हमें खाने की बात कर रहे हैं, भागो भागो। सब सिर पर पैर रखकर भागे। बुढ़े बुढ़िया भी भागकर घर आ गए और सबसे कहने लगे, अरे हम लोग भूत भूत कुछ नहीं है, हम दोनों में तो शर्त लगी थी कि जो पहले बोलेगा वो 4 पकोड़े खाएगा। एक समय एक गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थी, सीता और गीता। सीता बड़ी बहन थी और गीता छोटी। सीता गीता को बहुत प्यार करती, लेकिन गीता हमेशा सीता को अपनी सौतेली बहन समझती थी। उन दोनों की माँ भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन गीता पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गीता सीता से बिना वजह किसी बात पर लड़ाई कर रही थी। इससे सीता परेशान हो गई। उसने कहा, अरे गीता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो। इस पर गीता बोली,
अरे नहीं करती तुम मुझसे प्यार, तुम तो मेरी सौतेली बहन हो और ये सब जो तुम दिखा रही हो ना, ये सब तुम्हारा नाटक है। गीता की बात सुनकर सीता को बहुत तकलीफ हुई। वो उदास हो गई और घर से बाहर चली गई। सोचते सोचते सीता जंगल की ओर गई। जब सीता जंगल की तरफ जा रही थी तब किसी ने सीता को आवाज लगाई, अरे रुको, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सीता ने इधर उधर देखा, तभी सीता को सामने एक बहुत बड़ा बूढ़ा सा पेड़ दिखाई दिया। सीता ने पेड़ से पूछा, हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इस पर पेड़ बोला, बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जड़ें भी देखो कितनी कमजोर हो गई हैं, इसलिए मैं जमीन से पानी नहीं ले पा रहा। क्या तुम थोड़ा सा तालाब से पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकती हो? सीता ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी पानी लाती हूँ। सीता तालाब के पास गई। तालाब में ही उसे एक मटका दिखाई दिया। सीता ने उस मटके में पानी भरा और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे सीता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम एक बार फिर उस तालाब के पास जाओ, वो एक जादुई तालाब है, तुम उसमें डुबकी लगाना, तालाब भी तुम्हें उपहार जरूर देगा। जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सीता उस तालाब के पास गई। उसने तालाब में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही सीता के हाथ में एक सोने से भरा हुआ मटका आ गया। वो मटके को लेकर पेड़ के पास गई और पेड़ को बहुत सारा थैंक्स बोला। उस मटके को लेकर खुशी खुशी सीता अपने घर आई। खुशी में वो अपनी माँ को बुला रही थी। जब उसने सामने गीता को देखा, उसने कहा, अरे गीता, देख मैं क्या लाई हूँ, इससे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। देख, सोने से भरा हुआ मटका। अरे सीता, तुझे सोने से भरा मटका कहाँ मिला? उसकी माँ ने आश्चर्य से पूछा। सीता की बात सुनकर अगले दिन गीता भी उस तालाब की खोज में निकल जाती है। रास्ते में गीता को वही पेड़ आवाज देता है और कहता, बेटी जरा रुक, मेरी बात तो सुन, पेड़ को टूटते देख। गीता को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, अरे क्या बकवास कर रहा है, मुझे क्यों रोक रहा है? तुझे पता नहीं मैं कितने जरूरी काम से जा रही हूँ? बस बेटी, थोड़ा सा पानी तो पिला दे। तू रुक, तू ऐसे मानेगा नहीं, तुझे तो अभी पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर सीता उस पेड़ की शाखाएं खींचने लगी, पत्ते तोड़ने लगी। गुस्से में वो पेड़ को नुकसान पहुंचा रही थी। पेड़ ने कहा, ठीक है बेटी, तू मुझे पानी मत पिला, लेकिन मुझे चोट तो ना पहुंचा। तभी गीता को सामने एक तालाब दिखाई दिया। तालाब को देखते ही गीता बड़ी खुश हुई। उसे पता था कि ये वही जादुई तालाब है जहाँ सीता को एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला है। गीता एकदम से तालाब में घुस गई और इधर उधर सोने का घड़ा ढूंढने लगी। तभी पता नहीं कहां से वहाँ एक बड़ा सा सांप आया, उसने गीता को काट लिया। गीता बेहोश होकर किनारे पे गिर गई। इधर गीता को ढूंढते हुए सीता भी वहाँ पर आ गई। जब उसने तालाब के पास अपनी बहन को बेहोश देखा तो वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर वो बूढ़ा पेड़ बोला, बेटी रो मत, तुम्हारी बहन को सांप ने काटा है। एक काम करो, मेरे 2-3 पत्ते लो, उसे पीस कर अपनी बहन की लेप लगाओ तो तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सीता ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तभी गीता ने आंख खोल दी। सामने सीता को देखकर गीता रोने लगी। सीता दीदी, मुझे माफ कर दो, आप कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे बारे में सोचती हो। मैं ही हूँ जो आपसे लड़ती रहती हूँ। अगर आज आप नहीं आती तो मैं जीवित भी नहीं होती। गीता को बीच में ही रोककर सीता बोली, अरे कैसी बात करती हो गीता, तुम तो मेरी प्यारी छोटी बहन हो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और वैसे भी तुम मेरी वजह से ही बची हो, इन पेड़ दादा की वजह से बची हो। अगर तुम्हें किसी को धन्यवाद देना है तो इन पेड़ को देना चाहिए। दोनों, सीता और गीता, दोनों पेड़ के पास गई। पेड़ को बहुत सारा धन्यवाद दिया। सीता और गीता दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गई। दोनों को साथ देखकर प्यार से बातें करते देख उन्हें खुश देखकर उनकी माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। किसी समय एक सिंड्रेला नाम की प्यारी सी लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। उसकी माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी।
वो हमेशा जब एक दूसरी बच्चों को सुंदर सुंदर फ्रॉक में देखती तो सोचती कि काश मेरे पास भी एक सुंदर सा फ्रॉक होता, लेकिन उसकी नानी के पास इतने रुपए नहीं थे। नानी बहुत मेहनत करती, तब उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती। सिंड्रेला ने कभी भी अपनी नानी से फ्रॉक खरीदने की जिद नहीं की। एक दिन सिंड्रेला ने अपनी नानी से कहा कि नानी माँ, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं। नानी माँ की आज्ञा से सिंड्रेला ने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सिंड्रेला बहुत अच्छा पढ़ाती थी। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे उसके पास आने लगे और सिंड्रेला थोड़े बहुत पैसे कमाने लगी। क्रिसमस आने वाला था। शहर में मेला लगा था। सिंड्रेला अपनी नानी के साथ मेले में गई। आज सिंड्रेला के पास इतने रुपए थे कि वो अपने लिए कोई फ्रॉक खरीद सकती थी। मेले में वो अपने लिए सुंदर लाल फ्रॉक ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा कि दूर एक बुजुर्ग एक लाल रंग का फ्रॉक लेके बैठे हैं। सिंड्रेला उनके पास गई और नानी से जिद करने लगी कि मुझे ये फ्रॉक चाहिए। नानी ने कहा, अरे ये तो कोई साधारण सा फ्रॉक है, तुम चाहो तो और भी कोई सुंदर ले सकते हो। लेकिन सिंड्रेला ने कहा, नहीं, मुझे तो यही फ्रॉक चाहिए। नानी ने दुकानदार से पूछा कि ये फ्रॉक कितने का है। इस पर दुकानदार बोला कि ये फ्रॉक तो बस 150 रुपए का है। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर नानी ने पूछा, अरे ये फ्रॉक इतना सस्ता क्यों है। इस पर दुकानदार बोला कि मेरे पास ये लास्ट फ्रॉक बचा है, मैं इसे जल्दी से बेचकर अपने घर जाना चाहता हूँ। नानी ने सिंड्रेला के लिए वो फ्रॉक खरीद लिया। अगले दिन क्रिसमस का त्योहार था। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सिंड्रेला ने खुशी खुशी वो फ्रॉक पहना। इसमें सिंड्रेला बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। फ्रॉक पहनकर सिंड्रेला अपनी नानी से बोली, नानी, आज हम साधारण खाना नहीं खाएंगे, आज तो मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें खानी है। सिंड्रेला के ऐसा कहते ही उसके सामने तरह तरह के पकवान आ गए। दोनों हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस सब को उन्होंने क्रिसमस पर जीसस का जादू समझा, लेकिन ये जादू था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। उस दिन सिंड्रेला जो भी कह रही थी, जो भी मांग रही थी, सब उन्हें मिल रहा था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। अगली सुबह जब सिंड्रेला ने अपने पुराने कपड़े पहने तो उसके बाद वो सारा जादू खत्म हो गया। बहुत दिन तक सिंड्रेला सोचती रही कि इस बार उसका क्रिसमस कितना अच्छा रहा, जीसस ने उसकी कितनी मदद की। एक दिन सिंड्रेला अपनी नानी के साथ वही जादुई लाल फ्रॉक पहनकर किसी समारोह में गई। रात को उस सब खत्म होने पर जब दोनों वापस आ रही थी, तभी उन्हें बहुत सारे डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने कहा, ए लड़की, तेरे पास जितना पैसा है सब दे दे, नहीं तो मैं तेरी इस नानी को मार दूंगा। डाकू की बात सुनकर सिंड्रेला रोने लगी। उसने कहा, सच, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास देखो कुछ भी तो नहीं है, हम तुम्हें पैसे कहाँ से दे। तभी सिंड्रेला मन में सोचने लगी, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इस डाकू को दे पाती। तभी सिंड्रेला के पास बहुत सारे पैसे आ गए। इतने सारे पैसे देखकर डाकू हैरान रह गया। उसने कहा, ये लड़की, तुझे तो जरूर कोई जादू आता है, जल्दी से अपने जादू से बहुत सारे पैसे मांग, हीरे जवाहरात मांग, नहीं तो हम तुम्हारी नानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नानी को भी अब समझ आने लगा था कि ये लाल फ्रॉक वाकई जादुई फ्रॉक है। इसे पहनकर सिंड्रेला जो भी मांगेगी उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। नानी ने धीरे से सिंड्रेला के कान में कहा, ये जादुई फ्रॉक है, तो जो भी मांगेगी तुझे मिलेगा। समझदारी से इन डाकुओं का मुकाबला कर। सिंड्रेला को भी जादुई फ्रॉक वाली बात समझ आ गई थी। उसने अपने जादुई फ्रॉक से कहा कि हे जादुई फ्रॉक, तो इन सारे डाकुओं की डंडे से पिटाई कर। सारे डाकुओं की डंडे से पिटाई होने लगी। नानी को इस सब में बड़ा मजा आ रहा था। सारे डाकू सिंड्रेला से माफी मांगने लगे कि हमें माफ कर दो, आगे से हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे। सिंड्रेला को डाकू की बात सुनकर उन पर तरस आ गया। उसने अपने जादुई फ्रॉक से कहा कि अब इन्हें माफ कर दो। पिटाई के रुकते ही सारे डाकू दुम दबा के भागे और सिंड्रेला और नानी बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। तभी उन्हें वो दुकानदार दिखाई दिया जिससे उन्होंने वो जादुई फ्रॉक खरीदा था।
नानी उसके पास आई और बोली, तुम कौन हो? तुमने हमारी मदद क्यों की? तभी वो दुकानदार सिंड्रेला का पिता में तब्दील हो गया। उसे देखकर सिंड्रेला उसके गले लग गई। उसने कहा, पापा आप यहाँ कैसे? इस पर वो बोले कि सिंड्रेला, मैं तुम्हें बहुत छोटे छोड़ के चला गया था, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूं। मैं जानता था कि तुम एक लाल रंग का फ्रॉक चाहती हो, इसलिए इस क्रिसमस पर मैंने तुम्हें ये जादुई फ्रॉक दिया जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से तुमने डाकुओं को भगाया, अपनी नानी का ध्यान रखा। तुम सही से इस जादुई फ्रॉक का यूज कर सकती हो। अब मैं शांति से यहाँ से जा सकता हूँ। ऐसा कहकर सिंड्रेला के पिता वहाँ से गायब हो गए। सिंड्रेला बहुत खुश थी। सिंड्रेला भी अपनी नानी के साथ घर चली गई। सिंड्रेला ने कभी भी जादुई फ्रॉक का दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा वो अपनी जादुई फ्रॉक से सबकी मदद करती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। भगवान जी हमारी एक न एक दिन सारी इच्छाएं जरूर पूर्ण करते हैं। एक समय एक शहर में एक औरत रहती थी, बिल्कुल अकेली। रोजी बहुत उदास रहती थी। उसका अपना कोई भी नहीं था। एक दिन वो ऐसे ही उदास होकर घर के बाहर बैठी थी, तभी वहाँ से परी गुजरी। परी ने जब रोजी को इतना उदास देखा तो उसके पास आई और उसे बीज दिया कि तुम जाकर इस बीज को अपने गमले में बो देना। रोजी अंदर गई और उसने बीज को अपने घर के गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वो गमले के पास आई तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत सुंदर फूल खिला है। रोजी फूल के पास गई, उसे देखने लगी। जैसे ही उसने फूल को हाथ से छुआ, उसकी पंखुड़ियों को खोला, उसमें से एक बहुत प्यारी लड़की बाहर निकली। लड़की फूल की तरह बहुत कोमल, सुंदर थी और अंगूठे से भी छोटे आकार की थी, इसलिए रोजी ने उसका नाम थमलीना रखा। रोजी ने थमलीना से कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। थमलीना ये सुनकर बड़ी खुश हुई। अब रोजी थमलीना के साथ बहुत खुश थी, उसका पूरा ध्यान रखती, उसे प्यार करती। एक दिन थमलीना घर के बाहर खेल रही थी, तब एक मेंढक की नजर थमलीना पर पड़ी। जब उसने इतनी सुंदर थमलीना को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी इससे करा देता हूँ। उसने थमलीना को उठाया और अपने घर ले गया। मेंढक का बेटा थमलीना को देख के बड़ा ही खुश हुआ। उसे देखते ही थमलीना से प्यार हो गया। मेंढक ने थमलीना को तालाब के ऊपर एक पत्ते पे रख दिया और घर जाकर शादी की तैयारी करने लगा। थमलीना रोने लगी। उसे मेंढक के बेटे से शादी नहीं करनी थी। थमलीना रो रही थी। तभी वहाँ से तितली गुजरी। जब उसने अपनी प्यारी थमलीना को रोते हुए देखा तो उसके पास गई। थमलीना ने तितली को सारी बात बता दी। तितली ने थमलीना को उठाया और बहुत दूर एक फूल पर जाके रख दिया। उस फूल पर झिंगुर रहता था। जब झिंगुर ने थमलीना को देखा तो उससे भी थमलीना से प्यार हो गया। झिंगुर ने थमलीना से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती, हम दोनों कितने अलग हैं। झिंगुर के सारे दोस्तों ने भी कहा कि तुम थमलीना से शादी नहीं कर सकते। झिंगुर को बात समझ आ गई। उसने थमलीना को उठाया और पास के जंगल में जाके रख दिया। जंगल में थमलीना ऐसे ही भटक रही थी, तभी उसे चुईया का बिल दिखाई दिया। थमलीना बिल के अंदर चली गई। उस बिल की रानी एक चुईया थी जो बहुत बूढ़ी थी। चुईया ने थमलीना से कहा कि तुम मेरे घर रह सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर के कामों में मदद करनी होगी। थमलीना मान गई और थमलीना चुईया के साथ रहने लगी। एक दिन चुईया का बेटा घर पर आया। उसने जब थमलीना को देखा तो उससे भी थमलीना से प्यार हो गया। उसने कहा, मुझे थमलीना से शादी करनी है। थमलीना को चूहे से शादी नहीं करनी थी, लेकिन वो चुईया को मना नहीं कर पा रही थी। एक दिन थमलीना चुईया के साथ बाजार जा रही थी, तभी पेड़ पे से एक चिड़िया गिर जाती है। उसके खून निकलने लगता है। थमलीना चिड़िया के पास जाती है, उसके घाव पर मरहम लगाती है, उसे हाथ में उठा लेती है, पानी पिलाती है। ये सब देख के चिड़िया को बहुत बुरा लग रहा था। अरे थमलीना, तुम क्या कर रही हो? चलो, हमें देर हो रही है। लेकिन थमलीना चिड़िया को नहीं छोड़ती।
और अपने साथ ले आती है। अब थमलीना चिड़िया का पूरा ध्यान रखती, उसकी बहुत केयर करती। धीरे धीरे थमलीना और चूहे की शादी के दिन पास आ रहे थे। थमलीना बहुत उदास रहती थी। एक दिन थमलीना चूहिया के पास बैठी थी, तब उसने देखा कि चिड़िया उड़ पा रही है। थमलीना बहुत खुश हुई। चिड़िया ने कहा, थमलीना झट से मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाती हूँ। थमलीना चिड़िया के ऊपर बैठ गई और चिड़िया थमलीना को एक फूलों की नगरी में ले गई, जब चारों तरफ फूल ही फूल खिले थे। बहुत सुंदर नगरी थी। फूलों के राजकुमारी की जब नजर थमलीना पर पड़ी तो उसे थमलीना से प्यार हो गया। वो थमलीना से बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार को देखते ही थमलीना को भी राजकुमार से प्यार हो गया। उसने कहा हाँ। तभी वहाँ चिड़िया पहुँची। चिड़िया भी बोली कि ये राजकुमार बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल है, अगर तुम इससे शादी करोगी तो बहुत खुश रहोगी। थमलीना को भी राजकुमार से देखते ही प्यार हो गया। वो हाँ कर देती है। शादी के बाद थमलीना को भी पंख मिल जाते हैं। थमलीना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगती है और राजकुमार के साथ अब थमलीना बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी अच्छा ही होता है। एक बार दो बहनें थी, रिया और सलोनी। सलोनी बहुत सुंदर थी, जो उसे देखता उसकी तारीफ करता। उसकी मम्मी पापा भी सलोनी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो रिया को भी प्यार करते, लेकिन रिया को खुद ही लगता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता है। वैसे भी अक्सर जब भी उसकी मम्मी को कोई लोग मिलते तो वो कहते, अरे बहन जी आपकी सलोनी तो बहुत सुंदर है, लेकिन रिया वो तो लगता ही नहीं कि सलोनी की बहन है। ऐसी बातें सुनकर रिया कमरे में जाकर बहुत रोती। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। रिया के घर के पास ही एक नदी थी। नदी के पास पेड़ के नीचे अक्सर रिया बैठकर रोती, भगवान जी से शिकायत करती कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। एक दिन रिया रो रही थी, तभी अचानक पेड़ पे से चिड़िया गिर जाती है। रिया चिड़िया को अपने हाथ में उठा लेती है, उसके घाव पे मिट्टी लगाती है, उसे अपने हाथ में उंगली में लेके पानी पिलाती है और साइड में रख देती है। धीरे धीरे चिड़िया और रिया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिया को मन की बात करने के लिए अब एक दोस्त मिल गया था। इसी तरह धीरे धीरे आसपास छोटे कुत्तों से, खरगोश से, तोते से, मैना से रिया दोस्ती कर लेती है। अब रिया इतना उदास नहीं रहती थी, उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। रिया अपने नए दोस्तों के साथ बहुत खेलती थी, उनके साथ खुश भी रहती, लेकिन फिर भी बीच बीच में उदास हो जाती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे पूछा, रिया दीदी आप उदास क्यों रहते हो, आप तो इतने अच्छे हो। नहीं मैं कहाँ अच्छी हूँ, मुझे कोई भी नहीं प्यार करता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ ना। ये बात दूसरे पेड़ के नीचे बैठे बाबा ने सुन ली। उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया और कहा कि सुंदरता मन की होती है, तन की नहीं। तुम कितनी अच्छी हो, सारे जानवरों की मदद करती हो, तुम्हें सुंदरता की क्या जरूरत है। रिया रोने लगी। अरे बाबा जी आपको नहीं पता सब मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मेरी अपनी माँ भी मुझे नहीं बस सलोनी को ही प्यार करती है क्योंकि वो सुंदर है ना, मुझे कोई भी नहीं प्यार करता। ऐसा कहकर रिया रोने लगती है। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रिया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम चाहती हो ना कि तुम सुंदर दिखो तो मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देता हूँ। जब तुम इसे लगाओगी तो तुम सबसे ज्यादा सुंदर बन जाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई लिपस्टिक है, तुम्हारे अलावा अगर इसे कोई और लगाएगा तो वो बिल्कुल बदसूरत बन जाएगा। रिया बहुत खुश होती है और उसी समय लिपस्टिक लगा लेती है। रिया एकदम से बदल गई थी, बहुत सुंदर बन गई थी। उसके सारे दोस्त भी कहने लगते हैं, अरे रिया दीदी आप कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। हमने कहानी सुनी है सिंड्रेला की कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन हमें लगता है कि वो भी आपसे सुंदर नहीं होगी। आज से आपका नाम सिंड्रेला दीदी।
रिया बड़ी खुश होती है और घर आ जाती है। रास्ते में जो भी रिया को देख रहा था वो उसकी तारीफ कर रहा था, सब उसे निहार रहे थे। ये सब देख देख कर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। रिया घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे इस रूप में देखती ही रह जाती है। अरे तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? जब तुम घर से गई थी तब तो तुम नॉर्मल ही थी। कमरे में सलोनी भी आ जाती है, वो भी रिया को देख के दंग रह जाती है। अरे रिया, तू एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? तेरे पास कोई मैजिक है क्या? हाँ सलोनी, मेरे पास एक मैजिक की लिपस्टिक है। एक महात्मा जी ने मुझे ये मैजिक लिपस्टिक दी है और कहा है कि अब मैं भी सबसे सुंदर बन जाऊंगी। इसलिए उन्होंने तो मेरा नाम सिंड्रेला भी रख दिया, क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर थी ना। मम्मी रिया को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश थी। सलोनी को अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। रिया सलोनी से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। रिया ने लिपस्टिक ले जाकर कमरे में रख दी। आज वो बहुत खुश थी, वो खुशी से नाचने लगती है। आईने में बार बार खुद को देख रही थी, उसे खुद पर ही प्यार आ रहा था। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे सुंदर बना दिया, मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। दरवाजे के पीछे से सलोनी ये सब देख रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। अब मुझे कोई सुंदर नहीं कहेगा, अब कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा, सब रिया की ही तारीफ करेंगे। मैं क्या करूं कि मैं और ज्यादा सुंदर बन जाऊं? जैसे ही रिया कमरे से बाहर निकली, झटके से सलोनी कमरे के अंदर गई और उसने लिपस्टिक लगा ली। लेकिन ये क्या, लिपस्टिक लगाते ही सलोनी बहुत बदसूरत बन गई। उसने खुद को शीशे में देखा तो वो चिल्लाने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी गंदी नहीं बन सकती, मैं तो कितनी सुंदर थी। सलोनी जोर जोर से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लिपस्टिक को लगाने से रिया इतनी सुंदर हो गई, वो बदसूरत कैसे हो गई। वो रोए जा रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर मम्मी और रिया भी अंदर आ जाते हैं। अरे सलोनी, तुम ऐसी कैसे हो गई? अभी तो तुम कितनी सुंदर थी। पता नहीं मम्मा मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो बस ये लिपस्टिक लगाई है। जिस लिपस्टिक को लगाकर रिया इतनी सुंदर हो गई, पता नहीं मैं कैसे बदसूरत हो गई। अचानक रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। अरे सलोनी, मैं तो बताना ही भूल गई, महात्मा जी ने कहा था कि इस लिपस्टिक को लगाने से मैं बहुत सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई इस लिपस्टिक को लगाएगा तो वो बदसूरत हो जाएगा। रिया, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देखने दे सलोनी की क्या हालत हो गई है। रिया को भी सलोनी के लिए बुरा लग रहा था। चलो जल्दी से महात्मा जी के पास चलते हैं। रिया, सलोनी और मम्मी जल्दी से नदी के पास जाते हैं। दूर पेड़ के नीचे महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। रिया उनके पास जाके कहती है कि बाबा जी जल्दी से मेरी बहन को ठीक कर दो। जादुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहन कैसी बदसूरत बन गई है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था रिया कि तुम्हारे अलावा अगर कोई इस लिपस्टिक को लगाएगा तो वो बदसूरत बन जाएगा। हाँ आपने कहा था, लेकिन मैं सलोनी को बताना भूल गई थी। अब आप कुछ भी करो, मेरी बहन को पहले की तरह ही सुंदर कर दो। नहीं रिया, अब ये नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर मैं तुमसे ये लिपस्टिक वापस ले लूंगा तो तुम फिर पहले की तरह बन जाओगी, खूबसूरत नहीं रहोगी। रिया हंसने लगती है। कोई बात नहीं महात्मा जी, आप ये लिपस्टिक वापस ले लो और सलोनी को फिर पहले की तरह सुंदर बना दो। मैं जैसे हूँ बहुत खुश हूँ। महात्मा जी लिपस्टिक लेके गायब हो जाते हैं और रिया फिर पहले की तरह हो जाती है और सलोनी भी पहले की तरह ही खूबसूरत हो जाती है। अपनी खूबसूरती देख के सलोनी बड़ी खुश होती है। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि रिया ने अपना स्वार्थ नहीं देखा और अपनी बहन को उसकी खूबसूरती लौटा दी और तीनों खुशी से रहने लगती हैं। अब रिया को किसी के कुछ भी कहने की कोई चिंता नहीं थी। उसे पता चल गया था कि सुंदरता भीतरी होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी हमारे पास भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, हम खुश रहना चाहिए।
वैसे भी सुंदरता बाहरी नहीं भीतरी होती है। हमें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो सब हमें प्यार करते हैं।